जय श्री राम। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दू तुम्हें पठे विप्राता, ए बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। श्री राम जय जय राम। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। जय सिया राम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं। जीवन राम के बिना नहीं है, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए मेरा मरना होगा और आपका यह अपयश। ऐसा कहकर कुटिल की कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध को नदी उमड़ी हो, क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है, देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़मूल से डहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से ही तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आतरवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए
उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाकर मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दाने भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में छिम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आवसी। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ने दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे भामिनी, अरे फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे, हे रघुकुल के गुरु, बडेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृद्धावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को वे सब मंगल साज कैसे नहीं सवारे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदा हुआ देख कर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग गया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा
देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मानो कमल जल जड़ छोड़कर। मंत्री मारे डर से मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन की कई बोली। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें।